अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ लोगों के सवाल जवाब। कई तरह के लोग सवाल करते हैं, तो मैं सोचा कि कुछ 7-8 सवाल लोगों का मैंने अपने वीडियोस के कमेंट बॉक्स से पिक किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं सोचा उनका जवाब इसमें दे दूँ। सबसे पहले एक भाई साहब ने सवाल किया था कि मैं आपके चैनल पर वीडियो देखा, माशाल्लाह अच्छी लगी जी। शुक्रिया भाई आपका। कुछ दिन पहले मैं इंटरव्यू दिया था सऊदी में जॉब के लिए, उसमें सिलेक्शन हो गया। मेरे को कुछ डाउट है, मतलब भाई डाउट बताए। डाउट मतलब कि फर्स्ट फिक्स कंपनी में सिलेक्शन हुआ है एज ए क्यूए क्यूसी मैकेनिकल इंजीनियर, बट एजेंट ने गम का स्लिप में कंस्ट्रक्शन वर्कर कैटेगरी डाल दिया है। मैंने पूछा तो बोला कि यही कैटेगरी आएगी। मतलब कुल मिला जुला के इस भाई साहब का जो सवाल है ना, वो ये है कि हमने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया क्यूए क्यूसी में, और मेरा मेडिकल होने जा रहा है कंस्ट्रक्शन वर्कर पे, यानी मेरा वीज़ा जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर का लगेगा। हो सकता है आमिल बनना हो। तो इस पे मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का इसमें डाउट रहता है कि यार मेरा मेरा प्रोफेशन तो कुछ और है, वीज़ा कुछ और पे लग रहा है, क्या इससे कुछ प्रॉब्लम होगी? इससे जहाँ तक मुझे नॉलेज है, और मैं अभी 10 सालों से इसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि क्यूसी जो मैनेजर रहते हैं वो लोग जो है अपना सेम कैटेगरी ढूंढते हैं कि सेम कैटेगरी का मेरा वीज़ा लग जाए। वो ढूंढते हैं मैनेजर टाइप के जो लोग रहते हैं, लेकिन उसमें लगने में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आपका जो है वीज़ा वगैरह लगाने के लिए आपका डिग्री वगैरह अटेस्टेड होना चाहिए, फिर जो है सऊदी एम्बेसी से भी अटेस्टेड होना चाहिए। सब चीज़ें होती हैं, लंबा प्रोसेस होता है। तो कंपनी के पास लॉट में जो वीज़ा आते हैं वो ज़्यादातर आमिल के ही वीज़ा आते हैं। तो आमिल वीज़ा पे कोई भी जाता है, वहाँ जाके इकामा चेंज हो जाता है। एक और इसमें चीज़ रहता था ना, लोग कहते थे कि हम लो कैटेगरी पे जाएंगे तो फैमिली स्टेटस कैसे मिलेगा, हम फैमिली अपना कैसे बुला सकते हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में हैं और किसी भी वीज़ा पे हैं, आप अपनी फैमिली अब बुला सकते हैं, उसमें कोई भी मनाही नहीं है, ना सैलरी और ना कैटेगरी। कोई आपका जो है उसमें रुकावट नहीं बनेगा, आप आसानी से अपनी फैमिली को सऊदी अरब में बुला भी सकते हैं। दोस्तों एक दूसरा सवाल लेना चाहूँगा। 1 करोड़ करके कोई है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कहा कि कपड़ा सप्लायर कंपनी में जो है मैं आ गया हूँ, 2 से 3 महीना हो गया है सऊदी अरब में आके, और सैलरी नहीं दे रही है कंपनी। तो क्या मैं खाली समय में, और काम भी नहीं है शायद, तो खाली समय में कहीं और काम कर सकते हैं क्या, बताना। यही शायद ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सप्लायर कंपनी में जितने भी लोग जा रहे हैं आजकल, मैक्सिमम जो है सप्लायर कंपनी का काम चल रहा है। कोई अमेज़ॉन बोल के, कोई कुछ बोल के, कोई नून बोल के, कोई कॉफ़ी शॉप बोल के, सब चीज़ बोल के लेके जाते हैं, और वहाँ वो काम भी देते हैं। लेकिन कई बार होता है कि 2-3 महीने तक आपको प्रॉब्लम आती ही है। लेकिन इन लोग का एक ये फंडा है ना, पहले क्या होता था, आप किसी कंपनी में गए, आप सऊदी अरब पहुँच गए, काम मिले ना मिले, आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, सप्लायर वाले लोग। ये लोग क्या करते हैं ना कि भाई जब आपका काम लग जाएगा तब आपकी सैलरी शुरू होगी, तब तक हम आपको खाना रहना देंगे। तो ये चीज़ें हो रही हैं, शायद ये भी इनके साथ में हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान दें कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप उस ऑफिस में ही या वहाँ भी आप जो है ऑब्जेक्शन करें कि नहीं भाई, मैं वहाँ पहुँचा, मेरी सैलरी स्टार्ट होनी चाहिए, सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए। भले आप 1 महीना का रोक रहे हो, वो रोक लो। ये चीज़ें करनी चाहिए वहाँ पे। अभी आप लोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को कंप्लेन कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ये जो चीज़ें हो रही हैं। सप्लायर में बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है। दूसरी जगह काम करने का ये है कि भाई दूसरी जगह काम करने में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ मिले तो आप जो है काम कर सकते हैं, अगर आपका इकामा वगैरह बना हुआ है तो। एक भाई साहब का सवाल है, उनका नाम है महमूदीन पुनेकर। इन्होंने सवाल किया, भाई कंपनी ड्राइवर अपने फैमिली को विजिट पे बुला सकता है क्या कुछ दिनों के लिए? देखिए कोई भी, चाहे कंपनी ड्राइवर हो, हाउस ड्राइवर हो, चाहे किसी भी कैटेगरी पे हो, अगर सऊदी अरब में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी जो है अपनी फैमिली को फैमिली विजिट वीज़ा इशू करा के बुला सकते हैं। उसके कुछ खर्चे होते हैं मिनिमम, आप ऑफिस पे कांटेक्ट करिए और फिर वो वहाँ पे आप वीज़ा इशू करके दे देंगे सऊदी अरब से। यहाँ पासपोर्ट फ़ोटो वीज़ा आएगा, वीज़ा लगा के आपको मिल जाएगा। आप अपनी फैमिली को आराम से बुला सकते हैं। 3 महीने का वीज़ा रहता है, वीज़ा बढ़ता भी है, एक्सटेंड भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बुला सकते हैं आसानी से। दोस्तों अगला सवाल लेना चाहूँगा राशिद अहमद साहब का। उन्होंने सवाल किया, सर अस्सलाम वालेकुम, मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। मेरे लड़कों का वीज़ा एक्सपायरी पर है और एजेंट कह रहे हैं कि हम इस वीज़े पर नहीं भेज पाएंगे, तो वीज़ा बढ़वा के भेजेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? जी वालेकुम सलाम राशिद भाई, बिल्कुल ऐसा होता है, वीज़ा एक्सटेंड होता है। 3 महीने का आपका वीज़ा जब पासपोर्ट पे स्टैंप हो जाता है तो उसकी वैलिडिटी 3 महीने की होती है। 90 दिन के अंदर आपको सऊदी अरब पहुंचना होता है। अगर आप किन्हीं कारणों की वजह से उस वीज़ा पे 90 दिन के अंदर सऊदी अरब नहीं पहुंच पाते हैं, कारण यही होता है कि स्पॉन्सर की कोई प्रॉब्लम होती है, कफिल की कंपनी की, वहाँ पे तो वो रोक देते हैं, भाई अभी मत भेजो। तो उस केस में कई बार वीज़ा भी एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो ऑफिस वाले जो है उस वीज़ा को एक्सटेंड कराते हैं, यानी वीज़ा को आगे मजीद 1-2 महीने बढ़ा लेते हैं, और बढ़ाने के बाद से जो है फिर आपका टिकट करके भेज देते हैं उसी वीज़ा पे। कोई दिक्कत नहीं आती है, ऐसा होता है, और ऐसे आदमी जा भी सकते हैं।
अगला सवाल जो लेना चाहूँगा वो जावेद हुसैन साहब का है। ये सवाल में पूछते हैं कि सर मुझे 1 साल हो गया सऊदी अरब में आ करके, कंपनी वाले ने इनका इकामा भी नहीं बनाया, सैलरी भी नहीं देते हैं और अब हुरूफ में भी लगा दिए हैं, पूछ रहे हैं अब क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले जब आपके साथ 1 साल हो गया और 1 साल से ये चीज़ें हो रही हैं, आपको जो है लेबर कोर्ट में जाके कंप्लेन करना चाहिए था। आप वहाँ पे कंप्लेन की, आप समझिए आप इलीगल तरीके से सऊदी अरब में रह रहे हैं, अब वो उसके ऊपर जो है कफिल ने आपको हुरूफ में भी डाल दिया, अब आप और इलीगल हो गए हैं। तो इन केसेस में आपको मालूम है नया हुरूफ वाला जो सिस्टम है वो 2 महीने के अंदर ही आपको कहीं ट्रांसफ़र ले लेना होता है या फिर जो है आपको फाइनल एग्जिट आ जाना होता है। लेकिन आप 1 साल से वहाँ पे हैं, क्या चीज़ है, आप जो है आप मुझे कांटेक्ट करिए इंस्टाग्राम पे या फेसबुक मैसेज में, फिर आपसे बात भी करेंगे। लेकिन आप कंप्लेन करिए इसकी। अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए और उसके ज़रिए आप इंडिया आ जाइए। नहीं तो लेबर कोर्ट में अगर आप केस करते हैं कफिल के ऊपर, फिर केस चलेगा उसमें। अगर कफिल जो है गलत पाया गया, आप सही पाए गए, तो उसका कंपनसेशन भी कफिल देगा और आपको जो है अगर फाइनल एग्जिट आना है तो फाइनल एग्जिट भी लगाएगा, नहीं तो आपको ट्रांसफ़र भी देगा। एक अगला सवाल है पाकिस्तान ड्राइवर्स का। उन्होंने सवाल किया कि छुट्टी पर आया हूँ, वापस नहीं गया तो कौन सा पेपर चाहिए। छुट्टी पे आके वापस नहीं गए हैं तो ये कानून यही है कि आप जो है 3 साल के लिए बैन हो जाएंगे, प्लस जितने दिन की छुट्टी है तो वो जितने दिन की छुट्टी है छुट्टी, और 3 साल का बैन। उसके पास बाद जो है आप सऊदी अरब जा सकते हैं। वीज़ा लगाने के लिए फिर कोई पेपर नहीं चाहिए, ऑनलाइन आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका पूरा हो गया है तो आप जा सकते हैं। अगर आप सेम कफिल के पास जो है जाना चाह रहे हैं तो वो कफिल वीज़ा भेजेगा, फिर वो भी लग जाएगा, आप लगा के उसमें भी जा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन छुट्टी आके नहीं जाने वाले 3 साल के लिए बैन हो जाते हैं। एक सवाल आया आदिल भाई का, मोफा का पेमेंट कैसे चेक करें, मतलब मोफा का पेमेंट हुआ है कि नहीं। तो एकदम सिंपल है, अगर किसी एजेंट ने, ऑफिस वाले ने आपको मोफा दिया है तो आप जैसे ऑनलाइन चेक करते हैं ना, पासपोर्ट नंबर मोफा नंबर डाल के वो चेक करिए। अगर ओपन हो जाता है, आपका फॉर्म ओपन हो गया, आपके फ़ोटो आपके डिटेल्स दिखा दिए, मतलब मोफा का पेमेंट हो गया है। अगर ओपन नहीं हुआ, एरर दिखाया, तो आपका मोफा का पेमेंट नहीं हुआ है। मोफा का 2 पेमेंट होता है, तो दोनों पेमेंट हो जाता है तभी वो पूरा जो है क्लियर पिक्चर होता है और वो एप्लीकेशन आपका कंप्यूटर के स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे खुलता है। खुल गया मतलब पेमेंट हो गया है, नहीं खुला मतलब पेमेंट नहीं हुआ, एकदम सिंपल। एक अगला सवाल है शहंशाह जलील का। इन्होंने सवाल किया कि भाई मेरा पासपोर्ट कफिल के पास है, कैसे मिलेगा। तो जलील भाई, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी सऊदी अरब का कानून ये है कि कोई भी स्पॉन्सर, कोई भी कफिल अपने वर्कर का जो है पासपोर्ट नहीं रख सकता है। पहले वो लोग रख लेते थे, अब रखने की इजाज़त नहीं है, ये गैर कानूनी है। हर वर्कर का पासपोर्ट उसके पास, उसके ज़िम्मेदारी में होना चाहिए। लेकिन अगर वो लोग ने रखे हैं तो आप उनसे बात करिए, बताइए भाई ऐसा ऐसा कानून है, आप दे दीजिए, नहीं तो हम आपका कंप्लेन कर सकते हैं। आप फिर ऑथराइज हैं, आप कंप्लेन कर दें भाई मेरा पासपोर्ट लेके रख लिया है, नहीं दे रहा है। तो आप उनसे पासपोर्ट प्यार मोहब्बत से मांगने की कोशिश कीजिए। नहीं दिए तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों से, अगर वो पासपोर्ट आपका रखे भी हैं और आपको कोई इससे दिक्कत नहीं हो रहा है, आपका इकामा से सब आपका काम चल रहा है, तो फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप छुट्टी आएंगे 2 साल के बाद, तब वो आपका दे भी देंगे, ये भी होता है। तो आज की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। आपका कोई भी सवाल रहे, आप भी सवाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।